हेलो गाइस, आज हम आवर डेटिंग स्टोरी के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था रूना और रियोटो डेट पे गए थे। रूना ने रियोटो को सरप्राइज कवर दिया था और रियोटो ने मिडिल स्कूल में जिसे प्रपोज किया था उस इंसिडेंट को रूना के साथ शेयर किया था। और अगले ही दिन वही लड़की रूना और रियोटो के स्कूल में आ जाती है। लड़की का नाम मारिया है और क्लास के सभी लड़के उसे देखते ही कहते हैं ये कितनी क्यूट है। और रियोटो को याद आने लगता है कि उसने उसे प्रपोज किया था और फ्रेंड जोन हो गया था। वो कहता है पर सब ठीक है, अब मेरी गर्लफ्रेंड रूना है और वो एक वंडरफुल लड़की है। और मारिया अपना इंट्रोडक्शन देती है और रियोटो को देखती है। रियोटो सोच रहा था मारिया को पुरानी बात याद नहीं होगी तो मैं उससे दूरी बना के रखूंगा, पर टीचर को यह मंजूर नहीं था। वो उसे रियोटो के साथ वाली डेस्क ऑफर करती है। रियोटो को झटका लगता है और फिर पीरियड ब्रेक में मारिया रियोटो से कंफर्म कर लेती है कि वो तुम ही हो ना जो मिडिल स्कूल में मेरे साथ थे। वो कहती है चलो दोबारा फ्रेंड बन जाते हैं। रियोटो हाँ तो कर देता है, पर उसे पता था कि अगर वो ऐसे बात करते रहे तो स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि उसने मारिया को प्रपोज किया था। इसीलिए वो उससे दूरी बनाए रखने का सोचता है। और अब रियोटो बाहर जाता है और उसके सामने निकोली आ जाती है। वो तो डर ही गया था। निकोली कहती है मुझे तुमसे बात करनी है, तो वो उसे लेकर इस जगह पे आती है और वो बताती है अगले संडे रूना का बर्थडे है, क्या तुम्हें पता है? रियोटो को नहीं पता था। निकोली उस पर चिल्लाते हुए कहती है तुम रूना के बारे में सीरियस भी हो? रियोटो डरता हुआ कहता है हाँ मैं हूँ। निकोली कहती है तो क्या तुम्हें रूना से सबसे पहले ये नहीं पूछना चाहिए था कि उसका बर्थडे कब है? रियोटो उससे सॉरी कहता है। निकोली कहती है तुम रूना का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हो? रियोटो हाँ कहता है और निकोली कहती है मैं बस यही बताना चाहती थी जब रूना पास में ना हो। और वो वहां से जाने लगती है। रियोटो उससे पूछता है क्या तुम मुझे बता सकती हो रूना को किस तरह की चीजें पसंद है? मैं उसे बर्थडे गिफ्ट देना चाहता हूँ। निकोली कहती है तुम उससे खुद क्यों नहीं पूछ लेते? रियोटो कहता है रूना ने मुझे एक कवर देकर 1 वीक की एनिवर्सरी का सरप्राइज दिया था, तो इस बार मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। निकोली वापस बैठ जाती है और कहती है ठीक है, पर ध्यान रखना जो भी तुम करो उससे उसे खुशी मिले। और फिर कोई लड़की उन दोनों की फोटोज क्लिक कर लेती है और वो रूना को भी सेंड कर देती है। और अगले दिन जब रियोटो स्टेशन पे था तो रूना उसका वेट कर रही थी। रियोटो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूना कहती है हम स्कूल में बात नहीं कर सकते इसीलिए। और वो उसे निकोली के साथ वाली फोटो से दिखाती है और पूछती है क्या ये रियल है? रियोटो देखता है किसी लड़की ने रूना को बताया था कि निकोली रियोटो के साथ डेट पे गई है। और रियोटो पूछता है क्या अगले संडे तुम फ्री हो? रूना कहती है हाँ। रियोटो कहता है तो क्या तुम मेरे साथ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर सकती हो? निकोली ने मुझे बताया अगले संडे तुम्हारा बर्थडे है। रूना कहती है अच्छा ये बात थी। और रियोटो उससे सॉरी कहता है क्योंकि उसने पहले रूना के बर्थडे के बारे में उससे नहीं पूछा था। रूना कहती है इट्स ओके और वो भी इस तरह से उसे चौंकाने के लिए सॉरी कहती है। फिर वो कहती है क्योंकि तुम नहीं चाहते कि कोई हमें साथ देख ले तो मैं चलती हूँ। रियोटो सोचता है क्या ये जेलिस थी? नहीं ये नहीं हो सकता, पर उसके वो लुक्स, मैंने पहली बार उसे ऐसा देखा। वो कहता है मैं उसके बर्थडे के लिए अच्छे से प्लान करूंगा और उसे खुश कर दूंगा। और अब हम रूना के बर्थडे का सीन देखते हैं। और उस दिन निकोली ने रियोटो को बताया था कि अगर तुम्हें नहीं पता कहाँ जाना चाहिए तो हाराजुकु चले जाना। और रियोटो रूना को वहीं लेकर आया था। रूना को बहुत मजा आ रहा था। वो शॉप पे आके बबल टी पीते हैं और रूना को वो बहुत पसंद आता है। और ये भी निकोली ने ही रियोटो को बताया था। और रूना कहती है इसका प्राइस कितना है? मैं पे कर देती हूँ। पर रियोटो मना कर देता है और कहता है आज हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सब मेरी तरफ से है। और रियोटो उससे पूछता है उसे बबल टी कैसी लगी? रूना बताती है बहुत अच्छी। और रियोटो किसी टाइप के मैप पे मार्क करने लगता है और हमें पता चलता है उसने बहुत सारी जगह से बबल टी को ट्राई किया था और वो इसी के बारे में रूना को बताया जा रहा था। और फिर उसे रियलाइज होता है मैंने दोबारा वही कर दिया। और रूना उससे पूछती है तुम्हें बबल टी इतना पसंद है? रियोटो कहता है मुझे पता चला कि तुम्हें ये बहुत पसंद है तो मैंने आज के दिन के लिए अच्छे से इस पे स्टडी करी थी। मैं तुम्हें सिर्फ उसी शॉप पे ले जाना चाहता था जहाँ से तुम्हें ये पसंद आए। रूना कहती है तुमने ये सब मेरे लिए किया? रियोटो कहता है मुझे एक चीज पता थी जो तुम्हें पसंद है तो मैं चाहता था वो तुम्हें पसंद आए। और वो सोचता है ये मुझे क्रीपी समझ रही होगी। और रूना खुश होते हुए कहती है आज तक कभी किसी ने मेरे लिए ऐसा नहीं कहा। वो कहती है आज की बबल टी सबसे बेस्ट है, चलो आसपास की शॉप पे चलते हैं। और वो बहुत सारी शॉप से बबल टी पीते हैं और रियोटो एक और बबल टी उसे देता है और रूना कहती है तुमने नहीं ली?
रियूटो कहता है मैंने आज बहुत सारी पी ली है। रूना अपनी वाली से एक सिप लेकर कहती है पर ये वाली बहुत अच्छी है, मेरी वाली से ही एक सिप ट्राई कर लो। वो कहती है क्या तुम्हारा पेट इतना फुल हो गया है कि तुम एक घुट भी नहीं पी पाओगे। रियूटो कहता है नहीं नहीं, मैं ट्राई करना चाहता हूँ। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और पीते ही वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और फिर रूना भी पीती है और कहती है ये हुई इनडायरेक्ट किस। रियूटो का फेस पूरा लाल हो जाता है। वो सोचता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और वो जाने लगते हैं और रूना कहती है आज तक मुझे इतना अच्छा कभी नहीं लगा। और रियूटो सोचता है मुझे मारिया के बारे में इसे बता देना चाहिए और तभी दोनों कहते हैं पता है। और फिर रूना कहती है हाँ बोलो क्या बात है। और रियूटो अपना वॉलेट निकालता हुआ कहता है सॉरी, मैं चाहता था कि तुम अपने बर्थडे के लिए कुछ भी पिक कर लो पर मेरे पास बस 1000 यानी है। और रूना उसके हाथ से वो मैप लेते हुए कहती है क्या मैं ये रख सकती हूँ, मैं यही चाहती हूँ। वो कहती है ये अमेजिंग है और ये पूरी दुनिया में बस एक ही है, किसी ने आज तक मेरे लिए ऐसा नहीं किया, तुमने मेरे लिए इसमें बहुत एफर्ट किए हैं, ये लव का साइन है, मैं इसे अच्छे से संभाल के रखूंगी। तो क्या तुम मुझे फिर दोबारा बबल टी की डेट पे लेकर चलोगे। रियूटो कहता है ऑफ कोर्स, पर मैं नेक्स्ट टाइम इसे अपडेट करूंगा क्योंकि जब तक यहाँ पे कुछ और न्यू शॉप्स भी ओपन हो गई होगी। और रूना कहती है 17 साल होने के बाद का पहला दिन परफेक्ट था। और अब स्कूल का सीन आता है। रियूटो अभी अभी स्कूल पहुंचा था और वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बारे में बात करते हुए सुनता है कि रूना अपने बॉयफ्रेंड से डेट पे करवाती है और जब उसके बॉयफ्रेंड के पास पैसे नहीं होते तो वो बॉयफ्रेंड चेंज कर लेती है। रूना डेट पे कभी अपने वॉलेट को छूती भी नहीं और रियूटो सोचता है रूना के बारे में हमेशा कोई न कोई अफवाह उड़ती ही रहती है, कौन है जो ऐसे रूमर फैलाता है। और अब रियूटो अपने दोस्तों के साथ बैठा खाना खा रहा था, तभी वहाँ निकोली आ जाती है और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। निकोली कहती है मेरे आते ही ये भाग गए, क्यों। रियूटो कहता है मुझे नहीं पता। निकोली कहती है रूना ने मुझे डेट के बारे में बताया, तुमने सच में अच्छा किया। रियूटो कहता है थैंक्स, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। निकोली कहती है मुझे इस बारे में चिंता नहीं है, कुछ और है जिसके बारे में मुझे चिंता हो रही है। वो कहती है क्या तुमने भी सुना। रियूटो कहता है तुम रूना के बारे में रूमर्स की बात कर रही हो। निकोली कहती है तो तुमने सुना है, पता नहीं ऐसा कौन कर सकता है। अब रियूटो क्लास में आता है और मारिया उसे खाने के लिए ऑफर करती है और अब क्लास में मारिया अपनी बुक लाना भूल गई थी तो दोनों अपनी डेस्क मर्ज करके बैठे हुए थे और टीचर कोई प्रिंट आउट लाना भूल गई थी तो वो चली जाती है। और मारिया रियूटो से कहती है पहले जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, पहले मुझे डेटिंग के बारे में समझ नहीं थी पर अब मैं समझती हूँ तुम कितने स्पेशल हो। रियूटो सोचता है इसका क्या मतलब, क्या ये नहीं, अगर मैंने फिर से इसे गलत समझा तो सब मिडिल स्कूल की तरह ही हो जाएगा। और वो बोलता है थैंक्स, पर मेरी एक गर्लफ्रेंड है। मारिया कहती है कौन है, क्या स्कूल में से है, कम ऑन बताओ ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। रियूटो कहता है सॉरी मैं नहीं बता सकता। और अब रियूटो क्लास से बाहर घूम रहा था और सोच रहा था अगर किसी को पता चला कि मैं और रूना डेट कर रहे हैं तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। तभी वो देखता है रूना एक लड़के के साथ क्लासरूम में जा रही थी। वो छुप कर सुनने लगता है और अंदर रूना कहती है बताओ क्या बात है। वो लड़का उससे डेट के लिए पूछता है। रूना कहती है सॉरी मेरा एक बॉयफ्रेंड है। लड़का कहता है पर अकारी ने तो कहा तुम सिंगल हो। रूना कहती है मैंने उसे अभी तक इस बारे में नहीं बताया। लड़का पूछता है क्या वो इसी स्कूल से है। रूना कहती है ये सीक्रेट है पर कोई बड़ी बात नहीं है। लड़का कहता है तो तुम बताती क्यों नहीं हो, तुम नहीं बताना चाहती कि वो कौन है। रूना कहती है मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है पर मेरा बॉयफ्रेंड सुपर शाय है। लड़का कहता है ये कैसा लड़का है जो अपनी डेटिंग के बारे में नहीं बताना चाहता। फिर वो कहता है लगता है कोई लूजर है, तुम किसी बोरिंग लड़के को डेट कर रही हो इसीलिए तुम्हें बताने में एम्बैरेसिंग लग रहा होगा। रूना कहती है मुझे नहीं लगता मेरा बॉयफ्रेंड बोरिंग है, उसने कहा कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहता तो मैं उसकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ। मेरे लिए तो अगर ये पूरी दुनिया को भी पता चल जाए तो भी मेरे लिए ये एम्बैरेसिंग नहीं होगा। रियूटो ने सब सुन लिया था, उसका फेस लाल हो रहा था और अब क्लास में मारिया भी रूना के बारे में अफवाहों की बात करती है। वो रियूटो से पूछती है तुमने सुना रूना के बारे में। वो बताती है मेरा एक फ्रेंड रूना का एक्स है, उसने बताया कि जब वो डेट कर रहे थे तो सारा खर्चा वही करता था। रूना हमेशा डेट पे लड़कों से पे करने की एक्सपेक्टेशन रखती है, वो एक सेल्फिश इंसान है। रियूटो को गुस्सा आ रहा था। वो बोलता है तुम श्योर हो वो रूना के बारे में बात कर रहा था। मारिया कहती है उसने यही कहा था। रियूटो को याद आता है कि डेट पे रूना ने कहा था मैं अपना पे कर देती हूँ और गिफ्ट के लिए भी बस उसने वो मैप चुना। और रियूटो पूछता है क्या तुमने इसके बारे में किसी को बताया। मारिया कहती है मुझे याद नहीं पर तुम्हें नहीं लगता ये बात सबको पता होनी चाहिए। वो कहती है
जब भी रूना के बॉयफ्रेंड के पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो किसी और को डेट करना स्टार्ट कर देती है। और मैंने तो और भी बहुत कुछ सुना है। रियूटो को गुस्सा आ रहा था। वो कहता है रूना के बारे में बुरा बोलना बंद करो। मारिया कहती है क्या हुआ? रियूटो कहता है वो एक्स झूठ बोल रहा था। रूना बिल्कुल वैसी नहीं है। रूना अपने बॉयफ्रेंड की केयर करती है। वो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचती है। वो एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। मारिया कहती है कौन है ये बॉयफ्रेंड? तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम उसे जानते हो? वो एग्जिस्ट भी करता है? रियूटो उठता है और चिल्लाता हुआ कहता है रूना का बॉयफ्रेंड मैं हूँ। और सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस फाइनली रियूटो और रूना का सीक्रेट सबको पता चल गया है और रियूटो को भी समझ आ गया है कि रूना के बारे में बुरी अफवाहें फैलाने वाली और कोई नहीं मारिया ही है। तो अगला एपिसोड रिलीज होगा फ्राइडे नाइट को। मिलेंगे सैटरडे मॉर्निंग इसके एक और एपिसोड के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।